वेलकम टू होम लर्नर। मैं हूं शुभम शर्मा और आज है 20 मार्च और 20 मार्च के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसे कवर करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज है 20 मार्च 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है? उत्तर है विराट चंद्रा। विराट चंद्रा जो है वो सिर्फ मात्र 7 साल के हैं। जो यह पर्वत तंजानिया में है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचाई इसकी है 19,341 फीट, जिसमें सबसे कम उम्र के विराट चंद्रा ने फतह हासिल की है और इससे पहले 9 वर्ष की एशिया की सबसे कम उम्र की महिला ने चढ़ाई किया था। तो तंजानिया के बारे में जानते हैं। तंजानिया के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति सामिया सुलुहु और अभी हाल ही में सामिया सुलुहु के पहले के राष्ट्रपति का निधन हुआ और सामिया सुलुहु पहली महिला राष्ट्रपति बनी तंजानिया की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान दोनों ने मिलकर मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्र में आवास दिलाने के लिए बुनियादी आधारभूत संरचना का विस्तार करने के लिए मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल और भोपाल से भोपाल याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर आनंदीबेन पटेल। हाल ही में मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का प्रारंभ किया गया। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत हुई। संकल्प योजना उमरिया जिला बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरुआत किया गया। सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट भी मध्य प्रदेश में बन रहा है और वर्ल्ड में सिंगापुर में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट बन रहा है, जिसे मैंने कल ही बताया था। प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ। किल कोरोना का भी शुरुआत हुआ। इंतजार आपका अभियान रोको टोको और पुलिस द्वारा एफआईआर आपके द्वार की भी शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार का भी आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कान्हा, माधव, संजय, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनपीसीआई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार फरवरी में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कौन सा बैंक टॉप पर रहा? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक और तीसरे नंबर पर एक्सिस बैंक। एसबीआई में 65 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए। तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई। एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या था? तो इसका विषय था राइट ऑफ रिवर्स। इसे 14 मार्च को मनाया गया। नदियों को बचाने के लिए यह इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट AWS और गूगल के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है नोकिया। तो नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है ढाका। अमर एकुशी पुस्तक को लॉन्च करने वाली महिला वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी। इन्होंने ही अमर एकुशी पुस्तक को लॉन्च किया और एक पुराना पुस्तक न्यू चाइना 52 जिसके लेखक शेख मुजीबुर रहमान हैं।
अमर, जिसका पुराना नाम अमर देखा नया चीन था, जिसका ट्रांसलेट करके न्यू चाइना 1952 किया गया। इसका भी लॉन्च शेख हसीना के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस पर हस्ताक्षर इटली ने किया है। तो इटली के पहले निकारागुआ ने हस्ताक्षर किए थे। ISA फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। तो इटली ने किया है। तो इटली की कैपिटल रोम, इटली की करेंसी यूरो, इटली के प्रेजेंट टाइम पे न्यू प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रागी, और इटली में इंडिया की राजदूत है मीना मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान की सरकार बच्चों के खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी का शुरुआत करेगी। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर, राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कलराज जी। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया। राजकोप सिटीजन ऐप की शुरुआत हुई। राजकौशल पोर्टल भी शुरू हुआ। स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। प्योर फॉर श्योर अभियान की शुरुआत हुई। इंदिरा रसोई की शुरुआत हुई। कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत हुई। आयु एवं सेहत ऐप की भी शुरुआत हुई। राजस्थान के नेशनल पार्क सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क, केओलाडियो नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला कानून का प्रस्ताव करेगा? तो इसका आंसर है भारत। भारत देश में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून का प्रस्ताव करेगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी रखना बैन नहीं है, लेकिन इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसलिए आप कोई भी खरीदारी नहीं कर सकते या इसके थ्रू किसी चीज को बेच नहीं सकते। खरीदी बिक्री पर रोक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है रिन्यू पावर। WEF का फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रिन्यू पावर को शामिल किया गया है। और यह कंपनी ग्लोबल लाइट हाउस जो नेटवर्क है, यह ऐसी कंपनियों का नेटवर्क है जो कुछ नया कर रहे हैं। तो WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है क्लॉस श्वाब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सैमसंग इंडिया ने किस विश्वविद्यालय में एक सैमसंग इनोवेशन लैब स्थापित की है? तो इसका आंसर है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सैमसंग इंडिया ने सैमसंग इनोवेशन लैब स्थापित की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है? तो इसका आंसर है मुंबई। पहले नंबर पर मुंबई और दूसरे नंबर पर दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हीरो मोटर्स कंपनी ने कहां अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है? तो इसका आंसर है लंदन। लंदन ने अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है हीरो मोटर्स ने लंदन में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौशल मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है कारगिल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज ने 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 12%। तो इसमें मूडीज क्या है? मूडीज यह एक रेटिंग एजेंसी है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।